प्रेज द लॉर्ड। हम लोग ये लूका 16 अध्याय उसको ये बहुत दिन से मेरे हृदय में है और मैं बात भी करना चाहता था, और प्रभु ने फिर से इसको हृदय में डाला, तो मैंने सोचा हम यहाँ पे तो बैठ के बात करेंगे, लेकिन सबके साथ साथ भी हो सके हम बांट सकें इसको। 16 अध्याय के ये दो भाग हैं, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि ये दोनों भाग अलग अलग है। एक चतुर भंडारी के विषय में और एक धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में, या गरीब लाजर के बारे में। पर अगर आप पूरा इस अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह कोई दो बातें नहीं कर रहा, वह एक ही विषय में बात कर रहा। शुरू में जब वह एक चतुर भंडारी की बात करता है, तब वह हमें एक पाठ सिखाना चाहता है कि हम लोग जो मटेरियल चीजें हैं उनको जब दूसरों के साथ नहीं बांटते, तब हम बहुत कुछ खो देते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे उस चतुर भंडारी की बात करता है जो करप्ट है, और उसका स्वामी उसकी तारीफ करता है कि उसने जिस चालाकी से काम किया। क्योंकि लिखा है कि अगर आप एक आयत पढ़ें, फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। तो उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मट्टी तो मुझसे खुद ही नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया हूं कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। उसने अपने भविष्य की योजना बनाई कि जब मैं जॉबलेस हो जाऊंगा या मेरे पास काम नहीं रहेगा तो खाने पीने का कैसे चलेगा, क्योंकि हार्ड वर्क मेरे से होता नहीं है, लेबर, लेकिन मैं कैसे काम करूंगा। तो उसने क्या किया, जो उसके स्वामी के पैसे थे, स्वामी की जायदाद से उस फेवर कैसी दी उसने, तब अब लिखा है यहाँ पे 5 आयत, तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्जा है? उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता वही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। बॉट अ फ्रेंडशिप। उसने मित्रता खरीद ली, फेवर खरीद ली। वहां पे अपने पैसे से नहीं खरीदी, पर दूसरे के पैसे से खरीदी। दैट वाज करप्टनेस। भ्रष्ट था वो, तो ये चतुर था वो। तो उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन गेहूं। तब उससे कहा, अपना खाता वही लेकर 80 लिख ले। गेटिंग फेवर। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा। यीशु मसीह ने यह बात कही कि स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा, इसलिए नहीं कि वह करप्ट था, इसलिए कि वह भविष्य को कैसे सुरक्षित रखता था। हालांकि वह भविष्य उसका धरती पर का था, जो नाश होने वाला था, विच इज काइंड ऑफ द वेल्थ ही वाज गोइंग टू लूज। वो धन जिसे वह खो देने वाला था, उसके लिए वह कार्य कर रहा था। भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के लोग ज्योति के लोगों से। कौन है ज्योति के लोग? हम। और बाइबल कहती है इस संसार के लोग, हम इस संसार में चलते फिरते हैं पर इस संसार के है नहीं। लेकिन इस संसार के लोग बिजनेस में बहुत चतुर है, अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित करना है उसके विषय में। पर हम डम हैं बहुत बार इस क्षेत्र में। मैं ये नहीं कहता कि हमें चतुराई करके बिजनेस करना है, कैसे पैसा कमाना, ना ना ना, मैं इस विषय में यीशु मसीह भी बात नहीं कर रहा है। पर जो वो बात कर रहा है आगे, और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। अनराइचियस, व्हाट इज अनराइचियस मनी? ताकि जब
वह जाता रहे तो तुम्हें अपने निवास में ले ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा रहेगा, और जो थोड़े से थोड़े में भी अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन देगा पाएगा आगे। और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? सच्चा धन और झूठा धन, तुम्हारा और पराया। इसका अर्थ है कि हमारी भी एक प्रॉपर्टी है जो स्वर्ग में हमें मिलेगी। अगर आप एनएलटी और दूसरे वर्जन्स पढ़ते हैं, लिखा जो तुम्हारा धन है। अधर्म का धन क्या है? क्योंकि इस संसार का ईश्वर है, इस संसार का जो प्रणाली है, जो पैसा है, वह नष्ट हो जाएगा, विच इज नॉट ट्रू वेल्थ। लिखा ट्रू वेल्थ, सच्चा धन तुम्हें कौन देगा? सच्चा धन अनंतता के लिए है, जो यहां का धन है वह कुछ पल के लिए है। और यह व्यक्ति ने यहां के धन से अपने लिए यहीं पर मित्र बनाए। क्योंकि अगर आप आगे जाके पढ़ते हैं 13 है, तब पढ़िए, यीशु मसीह ने कहा कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, और एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ही स्टिल टॉकिंग अबाउट मनी। कि हम जो मसीही हैं, हमारे अंदर बहुत जरूरी है कि हम अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्योंकि जब धनी और लाजरस, निर्धन गरीब कंगाजरस की बात आती है तो इसी से रिलेटेड है वो। यहां पे लिखा है 19 आयत में, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े पहनता और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। यह उसका पाप नहीं था कि वह एक अच्छा जीवन व्यतीत करता था, पर लेकिन उस धन से उसने कभी किसी को मित्र नहीं बनाया, किसी कंगाल के साथ नहीं बांटा। यह उसकी समस्या थी। क्योंकि लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ये चतुर भंडारी जिसकी यीशु मसीह पहले बात करता है, वह अधर्म के धन से, एक झूठे धन से अपने भविष्य के लिए मित्र बनाता है, लेकिन हम लोग नहीं बनाते। बाइबल में लिखा है जो कंगालों को देता है वह परमेश्वर को उधार देता है। और इस धनी आदमी ने कंगाल को नहीं दिया, इसने स्वर्ग में मित्र नहीं बनाए। सो जब यह मरा तब इसके पास कोई मित्र नहीं था स्वर्ग में। लाजर के पास था, लेकिन इसके पास मित्र नहीं था। पैसा क्यों है? पैसा क्योंकि पैसा महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ने कहा कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, वह एक से बैर और एक से प्रेम रखेगा। क्योंकि पैसा आपका और मेरा प्रतिनिधित्व करता है। इट रिप्रेजेंट्स अस। पैसा बहुत कुछ करता है। एक धनी आदमी जवान जो यीशु मसीह के पास आया, उसने आकर कहा प्रभु जी मैं उधार पाने के लिए क्या करूं? नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा बच तू आज्ञाओं को माना कर, 10 आज्ञा को। उसने कहा प्रभु जी कौन सी आज्ञा? मैं विचारना करना, अपने परमेश्वर को प्रभु करके मानना, अपने माँ बाप का आदर करना, झूठी गवाही न देना। उसने कहा प्रभु मैं बचपन से मानता, आई एम वेरी गुड। उसने कहा तुझ में एक बात की घटी, वो क्या? अपना धन बेच के कंगालों को दे दे, इससे तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। व्हाट इट मीन्स? मित्र बना ले स्वर्ग में कंगालों को देकर। ये सच्ची मित्रता थी। कुछ मित्रताएं खरीदी जा सकती हैं। यहां पे यीशु मसीह ने उदाहरण दी कि इस अधर्मी भंडारी ने मित्रता खरीदी।
क्या कहा यीशु मसीह ने 9 आयत? मैं तुमसे सच कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। अधर्म का धन, द वेल्थ विच विल बी डिस्ट्रॉयड, ये धन जो हमारे पास जो भी है यहाँ पे, यह स्वर्ग नहीं जाएगा, पर इससे मित्र बनाए जा सकते हैं स्वर्ग में, ताकि लिटवै तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में अपने पास ले लें जब हम यहां से छोड़कर जाएं, क्योंकि इसका रिवॉर्ड रहेगा। इसका अर्थ मालूम है, हमें दूसरों की परवाह करने की जरूरत है। आप कहेंगे ब्रदर प्रभु ने मुझे नहीं कहा। आपको मालूम है ये धनी आदमी भी ऐसी बात बोल रहा था, और धनी आदमी भी ऐसी, मुझे प्रभु ने, ब्रदर यहां पे देखिए, जब अब्राहम को उसने कहा कि 24 शायद, तो उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र स्मरण करके तू जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है इसका, और तू तड़प रहा है। वह उसने अच्छी वस्तुएं ली, अब्राहम इसके विरोध में नहीं था कि अगर तुम यहाँ पे अच्छी वस्तु तो स्वर्ग में। बात यह है कि आप क्या अपनी अच्छी वस्तुओं को दूसरों के साथ बांटते हैं जिनके पास नहीं है। कहता अगर तू अपने भाई के लिए या बहन के लिए जो भूखे हो और नंगे उघाड़े हो और उनको प्रार्थना करे और कहे गर्म रहो, तृप्त रहो और कुछ करो ना, उसका क्या फायदा? अगर तुझे में भलाई करने की ताकत है, तू भलाई नहीं करता तो ये पाप है। He had that. इसके पास एक्स्ट्रा था। यह व्यक्ति लाजर की केयर कर सकता था, पर इसने नहीं की। यह सेल्फिश था। आपको मालूम मरने के बाद ना तो उसका धन गया ना उसका शरीर गया जिसकी वह सबसे ज्यादा केयर करता था। तो मेरा मेन मुद्दा यह है, जिस शरीर की हम सबसे ज्यादा केयर करते हैं यह स्वर्ग नहीं जाएगा। जिन कपड़ों पे हम ज्यादा पैसा खर्च करते हैं वह स्वर्ग नहीं जाएंगे। उसको पहनना बुरा नहीं है, but too much care can be a very dangerous when you don't think about others. जब आप दूसरों के बारे में नहीं सोचते। यह व्यक्ति सोच सकता था लाजर के बारे में, पर इसने नहीं सोचा। इसने कहा नहीं मैं महत्वपूर्ण हूं, लाजर doesn't deserve, लाजर इस योग्य नहीं है। पर यीशु मसीह ने बहुत बढ़िया उदाहरण दी 16 इसके पहले में, कि अधर्म के धन से अपने लिए स्वर्ग में मित्र बना लो, ताकि जब यह जाता रहे, इट मीन्स इट इज गोइंग वन डे, एक दिन यह जाएगा, तब वह तुम्हें अनंत स्थानों में, घरों में, अपने घरों में मिलेंगे। आपको मालूम है ये जाएगा? यीशु मसीह ने इसकी भी बात इसी अध्याय में की। सत्रह आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। अगर आकाश और पृथ्वी टलेगा तो सुन लीजिए आपका और मेरा पैसा भी जाएगा। ये जो कुछ भी हम बनाते हैं यहाँ पे, जिस पे हम इतनी मेहनत करते हैं, वह भी जाएगा। I'm not against it, and God is not against. Do you live? You must enjoy that also. But that doesn't mean you don't care for others. बस सब अपने आप पे खर्चा होना चाहिए। परमेश्वर आपके और मेरे हाथों में देता है कि हम दूसरों की परवाह करें, परमेश्वर के राज्य की परवाह करें, और आत्माओं को जीतने के लिए उस पैसे को ढेलें। हम जो लोग सेवा करते हैं, जो लोग प्रचार करते हैं, जो लोग दूसरों के जीवन के लिए उंडेलते हैं, उनको दीजिए, कंगालों को दीजिए। यह महत्वपूर्ण है। कहता इनका सहज अव्यवस्था के एक भी बिंदु के टलने के बराबर। यह आसानी से टल जाएगा, पर व्यवस्था नहीं। आगे तब वह अब्राहम को वह व्यक्ति बोलता है 27 शायद, उसने कहा तो हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूं, ठीक है लाजर तो मेरे पास नहीं आ सकता, कम से कम एक रिक्वेस्ट है मेरी। Now, he didn't have any friends there. अब उसके पास कोई मित्र नहीं है स्वर्ग में।
अब कोई रिक्वेस्ट काम नहीं करती। अगर रिक्वेस्ट काम भी करना चाहे तो वह कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसने कभी वो चाबी ली ही नहीं, कभी उसने किया ही नहीं। क्योंकि देना आपका बहुत बड़ा द्वार खोलता है। कर्नेलियस के विषय में लिखा है कि वह भक्त था और यहूदियों को बहुत दान दिया करता था। तब स्वर्गदूत आके उस पर प्रकट हुआ, उसके लिए द्वार खुला उद्धार का। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि आप हमें पैसा भेजिए, ये बिल्कुल अर्थ नहीं है, बट मेरे कहने का अर्थ है कि आपकी जो रिचेस हैं उसको बांटना सीखिए दूसरों से, और ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका पैसा आप अपनी आत्मा के लिए बोल सकते हैं। आत्मा के लिए बोल सकते हैं। ये आत्मा में आत्मा के लिए बोलना है तो है। ऐसा नहीं कि पैसे देके अपन उधार खरीदते नहीं। और कैन ओपन अ डोर टू प्रीच द गॉस्पेल। पर ये मौका दे सकता है उधार पाने के लिए लोगों को। देखिए यहाँ पे उसने कहा है, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तुझे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उन्हीं की सुने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार लोग बोलते हैं, ब्रदर जब तक प्रभु मुझे कुछ नहीं कहता ना, मैं नहीं करने वाला। यह पुस्तक है सामने और इसको सुनने की जरूरत है, इसके अनुसार करने की जरूरत है। डोंट वेट कि आपको कोई स्वर्गदूत या स्पेशली कोई आके बोले, क्योंकि अब्राहम ने बहुत साफ उत्तर दिया। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, अगर आप ढीठ हैं तो आप ढीठ ही रहेंगे। ये आदमी अभी भी नर्क में भी अब्राहम को सिखाने की कोशिश कर रहा है। कहता नहीं हे पिता अब्राहम। अब्राहम कह रहा, मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तक उनकी सुने। कहता नहीं। हाउ इडियट यू कैन बी। इतने पीड़ा के स्थान में जाने के बावजूद भी आप अब्राहम को बोल रहे हैं नहीं। आप उसको बोल रहे हैं जो जो विश्वास का पिता था। यदि हे पिता, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। सिंपल। अगर यह लिखी हुई किताब आपके और मेरे हृदय में विश्वास के साथ नहीं बैठती, तो आवाजों को सुनने की अपेक्षा मत कीजिए। आमीन। और एक बात जान लीजिए, हमारी आत्माओं का लेखा देंगे हम, और हम आत्मा ही हैं। हम एक आत्मा है, हमारे पास एक मन है, और हम शरीर में रहते हैं। इसीलिए अपने मन और शरीर से बढ़कर हमें आत्मिक मनुष्य पे ध्यान देने की जरूरत है। और ये जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने लिए मित्र बना लो उस अधर्म के धन से, वह आत्माओं की बात कर रहा है। Sowing for your soul, for your spirit, अपनी आत्मा के लिए बोना, अपनी आत्मा के लिए खरीदना। और ये महत्वपूर्ण है। एवरीथिंग जस्ट काउंट्स। परमेश्वर के राज्य में हर एक बात मायने रखती है। उसने कहा एक गिलास पानी भी मायने रखता है। इसलिए जब आप पैसे को परमेश्वर के राज्य में देते हैं, कंगालों, आप इसलिए कंगालों को मत दीजिए कि आपको लोग कहें जी उधार पाने के लिए, ओ बढ़िया मैं कंगालों को दे रहा हूँ, अच्छे काम कर रहा हूँ। नॉट ट्राई टू इम्प्रेस गॉड, बट हैव अ शेयरिंग हार्ट। बांटने वाला हृदय हो आपके पास, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। बांटने वाला हृदय रखिए, यीशु की बात पर विश्वास कीजिए। उसने कहा मित्र बना लो। उसने ज्योति की संतान को कहा कि ज्योति की संतान से संसार के लोग ज्यादा चतुर हैं। वो तो इस धन के लिए
बोते हैं जो आज है कल नहीं रहेगा, पर हम उसके लिए जो अनंतता के लिए है। आप जब उद्धार पाने के बाद कोई भी प्रभु के लिए काम करते हैं, प्रभु के राज्य में देते हैं, इट मैटर्स। और ये अनंतता आपके लेखे में लिखा जाता है, क्योंकि यीशु मसीह मंदिर के कंगूरे पर बैठकर देख रहा था कि लोग भेंट किस रीति से डालते हैं। इट मैटर। सो प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। अगर आप मेरी बात पर विश्वास करना नहीं चाहते, यह आप पर निर्भर करता है, पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मुझ पे ना भी विश्वास करते हुए आप इस अध्याय को पढ़िए और प्रार्थना कीजिए और प्रभु को कहिए मुझसे बात करें, मैं आपको समझाएगा, यहां से नहीं, यहां से। आमेन। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता, हम यीशु के नाम से धन्यवाद करते हैं। हम जब इस वचन को देखते हैं प्रभु, तो हमें प्रकाशन दे, हमारी मदद कर कि हम सही रीति से उन कामों को कर पाए जो करने की जरूरत है। सबको आशीष दे पिता, जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी बरकत दे पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।